दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं रोजगार विद अंकित की जो बुक है उसका पूरा सोल्यूशन आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि पेपर का टाइम बहुत कम बचा है। तो तैयारी आप लोगों को करना है, नंबर लाना है अच्छे से। तो उस हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए सामान्य जो है जागरूकता के कुछ प्रश्न उठाए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ से 5 नंबर आपके कवर होंगे। देखिए सभी लोग, देखिए पहला प्रश्न है चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए देखते हैं चरक संहिता किससे संबंधित है। चरक संहिता का मतलब है चरक यानी चिकित्सा से संबंधित आपकी चरक संहिता है। चिकित्सा से संबंधित चरक संहिता है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ स्थित है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका असम राज्य में स्थित है। कहाँ है? इसे ध्यान से पढ़ना है क्योंकि पेपर में छपेगा। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका असम में है। आगे देखिए कितने भारतीय राज्य नेपाल के 4 अपनी सीमा साझा करते हैं? कितने जो भारतीय राज्य हैं नेपाल के साथ अपनी सीमा जो है साझा करते हैं? ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं या मिलान करते हैं? तो 5 राज्य हैं। कई 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कोस्टारिका की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन कोस्टारिका की जो है राजधानी है? कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस है। कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? सैन जोस। सैन जोस जो है कोस्टारिका की राजधानी है। अगला है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है? भारत के संविधान के अनुसार जो लोकसभा है उसकी अधिकतम संख्या कितनी है? देखिए भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा की जो है अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या आपकी हो जाएगी 552। ठीक है, 552 जो है अधिकतम संख्या है। वर्तमान में 545 है। ठीक है, वर्तमान में 545 है। ज़्यादा टाइम नहीं बताने का, नहीं तो सब बताते हैं आप लोगों को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? यह प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, छपेगा इस बार भी। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं कहाँ स्थित हैं? यह प्रश्न आपसे पूछा गया कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित हैं। ठीक है, अगला देखिए ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो केरल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, केरल का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जो जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति आपके कौन थे? कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है, यानी किस संविधान में शामिल है? राज्य सूची में, संपत्ति सूची में या संघ सूची में? इनमें से कोई नहीं। तो किस सूची में शामिल है? तो ये शामिल है राज्य सूची में शामिल है। अगला ऑप्शन है इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेखक है किसके द्वारा लिखा गया था? इंडिका जो है मौर्य भारत का एक लेख है जो जिसके द्वारा लिखा गया था। इंडिका की रचना जो मेगस्थनीज ने की थी, किसने की थी? मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। अगर देखिए भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए यूपीएसएससी पेपर 2021 में पूछे गए थे प्रश्न। मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने जो है रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो राज्य सूची में क्या शामिल नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है। बाकी जो पुलिस और कानून व्यवस्था, ये जेल, ये सभी शामिल है। आगे देखिए निम्न में से किस देश को थंडर ट्रेगर भूमि के रूप में जाना जाता है? थंडर ट्रेगर भूमि के रूप में जाना जाता है, किस देश को जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखिए। तो जापान को जाना जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर सबसे बड़ा की बात की जाए तो राजस्थान है। ठीक है। अगला देखिए, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 6 वर्ष के जो राज्यसभा के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। विश्व प्रसिद्ध जो खजुराएं हैं मूर्ति कलाएं स्थित हैं, इसका राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं 19 का राइट आंसर क्या है। 19 का राइट आंसर है मध्य अमेरिका, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश है। अगला है प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? इनमें से किस राज्य से संबंधित है? चलिए देखते हैं किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? 20, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उड़ीसा का, उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, उड़ीसा से। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन जो है किससे संबंधित थे? लड़ाई झगड़े से थे। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित दिए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसमें दिए जाते हैं। तो वो तो लड़ाई के लिए थे, यहाँ पे अलग है। ठीक है, 21 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 21 ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में पास वोट डालने का अधिकार होता है। लोकसभा में मतदाता दान करते समय टाई की स्थिति में पास वोट डालने की अधिकतम जो है उम्र होती है, अधिकार होता है। तो किसको होता है? 22 में का राइट आंसर क्या होगा? तो स्पीकर को। यानी लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में पास वोट डालने का अधिकार किसके पास होता है? स्पीकर के पास। अगला है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? इनमें से कौन भारत का जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो कौन सा है जो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र किसे देता है? भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही अपना त्यागपत्र किसे देता है? के पहले ही, मतलब कार्यकाल जो है पूरा होने के पहले ही त्यागपत्र देगा। किसे देता है? तो ये त्यागपत्र देता है आपका लोक राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये थे 60वें नंबर के, 6 नंबर के राष्ट्रपति थे। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? श्री रामनाथ कोविंद जो है भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो श्री रामनाथ कोविंद भारत के जो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इस समय द्रौपदी मुर्मू है, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अगला है, वनों की कमी नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ाना निम्नलिखित में से किसका कारण है? निम्नलिखित में से जो है किसका कारण है? तो निम्नलिखित में से किसका कारण हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका आबादी बढ़ना। ठीक है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सम्मिलित है। किससे सम्मिलित है? आबादी बढ़ने से। ठीक, जनसंख्या बढ़ने से। अगला प्रश्न देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, निर्विरोध जीता था? मतलब इसके पक्ष में वोट नहीं पड़े थे, कोई खड़ा ही नहीं था, हुआ था पक्ष में, निर्विरोध जीता था। तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति थे जो निर्विरोध जीते थे। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति।
ठीक है। मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या होती है? राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी संख्या कुल कितनी होती है? तो उनकी संख्या 12 होती है। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी संख्या होती है 12। ठीक है, 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 संख्या होती है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? कितने सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 जो सदस्य हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अगला है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के जो है पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो इसकी आयु जो है आपकी 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, 30 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के जो है अध्यक्ष कौन है? एम वेंकैया नायडू है, एम वेंकैया नायडू। अगला, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी संविधान लंबी सीमा साझा करता है। संविधान अपनी लंबी सीमा जो है साझा करता है। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी सीमा भारत अपने किसके साथ साझा करेगा? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश। शेख हसीना जिनको मानी यहाँ की राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। भारत के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत की सीमाएं कितने देशों में लगती हैं? भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो भारत की सीमाएं जो है कितने देशों के साथ लगती हैं? तो 7 देशों के साथ लगती हैं। भारत की सीमाएं जो है 7 देशों के साथ लगती हैं। भारत की सीमाएं जो है 7 देशों के साथ लगती हैं। आगे देखिए, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। यानी त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है बांग्लादेश की तरफ से। ठीक है, बांग्लादेश आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, वेनिस शहर जो पहले अपने नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है वेनिस शहर? किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है। किस देश में? इटली में स्थित है वेनिस। वेनिस जो है आपका इटली में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? इटली में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व को नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो स्वामित्व में नहीं है, नहीं है तो किसके नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अंटार्कटिका नहीं है। कौन सी नहीं है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? कौन सा शहर जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो कौन सा शहर हो जाएगा जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पर्थ। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पर्थ। अगला प्रश्न देखिए, अजरबैजान 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 जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? बाकू उसकी राजधानी है। इस समय बाकू उसकी राजधानी है। ठीक है, बाकू। 44 का राइट आंसर हो जाएगा बाकू। ठीक है, बाकू आप उसकी राजधानी।
44 बाको। अगर निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? किस देश की समुद्री सीमा जो है उस किस देश की समुद्री सीमा नहीं है? तो 45 का राइट आंसर आप लोग बताइए। बेल्जियम की सीमा जो है समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। निम्न में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेल्जियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो आपका हो जाएगा इटली एक अल्पाइन देश है। कौन सा? इटली। माले की राजधानी है, माले की राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेपर में छपेगा। माले की राजधानी कहाँ है? तो माले की जो राजधानी आपकी मालदीव में है। कहाँ है माले की? मालदीव में, नैरोबी की केन्या में। ठीक है, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी जो है उसका नाम क्या है? चलिए स्वीडन की राजधानी देखिए, इसका नाम है स्टॉकहोम। ठीक है, स्वीडन की राजधानी का नाम स्टॉकहोम। और आपसे इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया ऐसा देश है जो यूरोपीय देश है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा? निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमा किस देश की है? तो चीन की सर्वाधिक सीमा है। अगला, दुनिया का सबसे छोटा देश। दुनिया का सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का जो है सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। आगे देखिए, ग्रेनेडा स्थित है। ग्रेनेडा स्थित है। ग्रेनेडा स्थित है, तो ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? 52 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि ग्रेनेडा जो है कहाँ स्थित है। तो ग्रेनेडा आपका कहाँ स्थित है? ग्रेनेडा आपका है कैरेबियन सागर में स्थित है। कहाँ? कैरेबियन सागर। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। ठीक है, चलिए मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ। देखिए, देखिए तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। और आपका हो जाएगा केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या हो जाएगी। ठीक है, नामीबिया की राजधानी कहाँ है? नामीबिया की राजधानी बिडहाट है। नामीबिया की राजधानी बिडहाट है। मोरक्को की रबात है राजधानी, मोरक्को की रबात। तो इसका कौन सा बना? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बन गया। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती? निम्नलिखित में से किस देश में से भूमध्य रेखा जो है गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश से गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है भूमध्य रेखा। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर है? कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी की राजधानी है। अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो अबू धाबी जो है आपकी किसकी राजधानी? यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात की। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका जो है किस देश की मुद्रा है? पटाका 57। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। पटाका किस देश की राजधानी है? मकाऊ की। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी है? गोवा की है। गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। ठीक है, पणजी है गोवा की राजधानी। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर की आपकी राजधानी हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा मुख्य रूप में किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली यानी नेपाल के पड़ोसी देश में ही बोली जाएगी नेपाली भाषा। ठीक है, नेपाली भाषा नेपाल के पड़ोसी देश में ही बोली जाएगी, सिक्किम में। ठीक है, नेपाली भाषा सिक्किम में बोली जाती है। अगला है,
डॉट डॉट को उत्तर प्रदेश में हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। उत्तराखंड नामक एक नया राज्य जो है अस्तित्व में आया। एक कौन सा राज्य जो है अस्तित्व में आया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब आया है 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। अगला देखिए, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? त्रिपुरा को कब भारत का जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? चलिए देखते हैं त्रिपुरा को कब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो 1972 में पूर्ण राज्य का त्रिपुरा को दर्जा मिल गया था। ठीक है, त्रिपुरा को दर्जा मिला था। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद का सशक्त बना सके। संसद का जो है सशक्त बना सके, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 249। ठीक है, 249, 63 का राइट आंसर डी। अगला देखिए, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति को के द्वारा बुलाया जा सकता है 108 में। ठीक है, अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठकें हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? इसकी प्रथम जो लोकसभा है कब आयोजित की गई? इसकी 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी, 13 मई 1952। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? चलिए देखते हैं थोड़ा ऊपर बढ़ के कि लोकसभा जो है किस सदस्य के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई। तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसद निम्नलिखित में से कौन सा संसद निम्नलिखित में से कौन सा संसद जो है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संसद का जो है कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि कार्य नहीं है। देखिए, संसद का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद का कार्य नहीं है। संसद जो है आपका संसद में पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। मंत्रियों की क्या जिम्मेदार है? परिषद जिम्मेदार है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहला देखिए, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, कितनी होनी चाहिए? तो 25 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 कम से कम होनी चाहिए, जिससे लोकसभा चुनाव में खड़ा हो सके उम्मीदवार। ठीक है, आगे देखिए, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 100% पेपर में छपेगा। ठीक है, क्योंकि इस समय जो है क्षरण भी हो रहा है, ओजोन परत में छेद भी हो रहे हैं। ठीक, उन्हें भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? अतिचराई के द्वारा जो है भूक्षरण रोका जा सकता है। ठीक है, 69 यानी डी, अतिचराई के कारण। ठीक है, वनस्पतियाँ जैसे चराई होगी तो वनस्पतियाँ जो है मजबूत होगी, पेड़ को जमीन को जकड़ेंगी, पेड़ को जकड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे पूर्णिमा जुड़ चुकी हैं, पूर्णिमा यादव। चलिए आप लोग राइट आंसर बताते रहिए। जो लोग नए हो सभी का स्वागत है। जो लोगों ने अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है शीघ्र ही सब्सक्राइब मारो और एक बार शेयर कर दो दबा के। चलिए अगला देखिए, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में जो शून्यकाल है उसकी अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा हो सकती है लोकसभा में जो है शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? यह प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं कि शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो शून्यकाल का अर्थ क्या हो जाएगा? शून्यकाल का अर्थ है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय जो है चर्चा के लिए उठाया जाए, ऑप्शन बी। ज़्यादा समय है नहीं तो इसलिए मैं हर चीज़ नहीं बताता हूँ कि नहीं तो सबको एक
एक प्रश्न हर टॉपिक से बता दिया करें। अगला प्रश्न देखिए 72। प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? सूचना अवधि क्या है? सूचना अवधि पूछी गई, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो सूचना अवधि क्या है? ऑप्शन बताइए आप लोग। 1 माह। ठीक है, 1 माह आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 में से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए इसका बताइए पूर्णिमा यादव जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 का? ठीक है, 73 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 543। ठीक है, 543 वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 543 है, कितनी है? 543। अगला देखिए, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? प्रतिनिधियों के लिए जो है आरक्षित है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 103। ठीक है, 103 जो है 100 मतलब 131 है। लोकसभा के कितनी सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित हैं? तो 131। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने डी बताया है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये तो प्रश्न बहुत आपका आसान है, आप लोगों को मालूम भी होगा कि लोकसभा के कितने जो है सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो 5 वर्षों के लिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगला है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के जो पहले स्पीकर हैं, शुरुआत में सबसे पहले स्पीकर कौन बने थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बने थे? यही जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल जो है सर्वाधिक रहा? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। सर्वाधिक रहा तो किसका रहा? तो डॉक्टर बलराम जाखड़ का जो है कार्यकाल सर्वाधिक रहा। डॉक्टर बलराम जाखड़ का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के एग्जाम को देखते हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, कितने हैं? 80। 80 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है आपका पूर्णिमा जी, यानी सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 79 है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम जो है संसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। समर्थन की जो आवश्यकता है कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 79 का राइट आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, 50 होती है। अगला देखिए, 80वां प्रश्न है, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? किसके पास विधानसभा को जो है सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो किसके पास संसद को जो सत्रावास करने की शक्ति होती है? तो राज्यपाल के पास होती है। किसके पास? राज्यपाल के पास होती है। आगे देखिए, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कीजिए। अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 60 से 500 सदस्य हो सकते हैं, अधिक से अधिक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम को देखते हुए, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल का कौन प्रमाणित करता है? मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो कौन प्रमाणित करता है? प्रिंस कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। अगला देखिए, पहला राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है द्वारा किसके द्वारा घोषित किया गया? किसके द्वारा घोषित किया गया? चलिए देखते हैं किसके द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा घोषित किया गया है? 83 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी से छापिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोहर सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनोहर सिंह
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए श्री नरेंद्र तोमर ये कृषि मंत्री हैं भारत के, ठीक है, कृषि मंत्री भारत के हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 दिसंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 दिसंबर। अगला देखिए, भारत में 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, जितने जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सोशल मीडिया वाले, सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। 50 का राइट आंसर आपको बताइए, भारत में 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां जिन्हें 2018 में मनाया गया था, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? इसका राइट आंसर आपसे पूछा गया है। देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस है, ये आपका सही नहीं है। बाकी है गोवा क्रांति दिवस GRD 18 जून को, और बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को। संयुक्त राष्ट्र UNA द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस WBD 3 जून को, ठीक है। अगला देखिए, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो सही मिलान को नहीं है, उसे हटाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, योग दिवस 21 जून को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। आपका जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, ये वाला आपका नहीं है राइट आंसर, ठीक है, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 88 देखिए, प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट जो है कूट का प्रयोग कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग क्या क्या इसका राइट आंसर सही बताते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसका डाक विश्व विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके। विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 3 जो है 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। देखिए थोड़ा जूम करते हैं, अब देखो दिखा होगा। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जून को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। सुमेलित करना है इसका मिलान, ठीक है। थोड़ा और इसे बढ़ा करें। चलिए इसका देखिए, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय डाक विश्व डाक दिवस, अब राष्ट्रीय डाक दिवस आ गया। राष्ट्रीय डाक दिवस जो है 25 जनवरी को, राष्ट्रीय डाक दिवस 25 जनवरी को। मानवाधिकार दिवस जो है आपका 10 दिसंबर को, ठीक है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। और इसका कौन सा बना है? इसका बना है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी बन गया है, ठीक है। आगे देखिए, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी, जिस दिन जो भगत सिंह है उन्हें फांसी दी गई थी, वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है? चलिए देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है? 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के सामने क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019, ठीक है, 2019। डेली आप लोगों की क्लास चलेगी, आप लोग डेली आइए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया? जल्दी से देखिए, टाइम का कम अभाव है, इसलिए जल्दी से देखिए।
भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ष 2016 में जो है उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस जो है आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 93 का राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कौन कौन इसका सही राइट आंसर बताता है। जिन लोगों ने ऑप्शन सी बताया, 5 जून बताया है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो आप लोगों को रटा ही होगा। आगे देखिए, समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई गई? समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई गई? संत कबीरदास की जयंती जो है कब मनाई गई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 जून 2015 को मनाई गई थी, ठीक है, 2 जून 2015 को, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चलिए देखते हैं ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो शंघाई में स्थित है। कहाँ है? शंघाई में विश्व बैंक जो है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है, ठीक है। WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड है, ठीक है। रोम कहाँ पड़ेगा? इटली में, ठीक है। अगर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, वियना, ठीक है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों में से था? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, किन कारणों में से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है सरकारी भाषाएं कौन सी हैं? चलिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है सरकारी भाषाएं हैं आपकी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। अंग्रेजी को शॉर्ट में लिख लीजिए ए, फ्रेंच एफ को लिख लीजिए, चीनी को सी से लिख लीजिए, रूसी को आर से लिख लीजिए, ए को अरबी से लिखिए, अफ्रीका के नाम से याद कर लीजिए, ऐसे अफ्रीकन, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग याद कर सकते हैं। तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अगला है, सार्क की पहली बैठक हुई थी। सार्क की जो पहली बैठक है कहाँ हुई थी? सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ढाका बांग्लादेश में सार्क की जो है पहली बैठक हुई थी, ढाका बांग्लादेश। काठमांडू नेपाल की राजधानी, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। राजधानी आप लोग याद कर लीजिए। हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो हेमिस गोप्पा नामक आपका मठ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, ठीक है। लद्दाख में 2 जिले हैं, एक लेह, दूसरा कारगिल, ठीक है। एक लेह, नंबर 1 पे लेह, नंबर 2 पे कारगिल, ठीक है। 2 जिले लद्दाख में। अगला, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? फलकनुमा जो है पैलेस का घर है, फलकनुमा पैलेस का घर है तो हैदराबाद का नाम चेंज होने को है, देखिए भाग्यनगर होगा इसका, ठीक है। अगला देखिए, पोटला पैलेस जो कि ये एक संत मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? संत मंजिला भवन है जिस किससे संबंधित है? 104। तो ये किससे संबंधित है? तो दलाई लामा से संबंधित है। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में स्थित है। किसमें? कुतुब मीनार में। चलिए, कुतुब मीनार आपका राइट आंसर होगा। भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? जिन लोगों ने सी बताया है उनका राइट है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो इसमें छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है, 106 बी। अगला देखिए,
107। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए, धमाल और जो खोरिया और झूमर, ये तीनों कहाँ से हैं? हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। जबकि आपका जवारा जो है ऐसा ऐसा लोक नृत्य है जो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? नृत्य भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है? तो शास्त्रीय नृत्य जरूर आएंगे, तो एक बार पढ़ लीजिए। 108। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथक, ठीक है। अगला देखिए, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अकादमी जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा अकादमी जिम्मेदार है? ये प्रश्न देखिए आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत अकादमी जिम्मेदार है। कौन सी संगीत अकादमी? ललित अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाटक स्कूल? या नहीं, संगीत अकादमी जिम्मेदार है, ठीक है। संगीत अकादमी, इसको माइंड में छाप लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, छपेगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनगणना कराने को था, ठीक है, जनगणना भी जो है नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। 110। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है पूर्ण में आपका, 11 जुलाई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है आपका कब मनाया जाता है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को। अगला है वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून 2015 को मनाया गया। अगला देखिए, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, विश्व साक्षरता दिवस जो है आपका 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पहला प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस, बर्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? बर्ड टाइगर डे जो है कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को बर्ड टाइगर डे मनाया जाता है। अगला है 115। 115 है, पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 अगस्त को था। कब? 1 अगस्त आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जहां 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ट्रिनिडाड व टोबैगो, मलेशिया और किर्गिस्तान, ये ऐसे तीन देश हैं जहाँ 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इन सभी यानी उपरोक्त सभी डी राइट आंसर। आगे देखिए, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए देखते हैं। विश्व वानिकी दिवस यानी 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह जो है कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह जो है आपका 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 119 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 120। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस है आपका 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर ऑप्शन ए। अगला देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी। यूएनओ ने
11 जुलाई को किस रूप से मनाने का निर्णय लिया? यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप से में मनाने का निर्णय लिया? फिर इसका राइट आंसर क्या हुआ? निर्णय लिया विश्व जनसंख्या दिवस को। किस मनाने का निर्णय लिया था? विश्व जनसंख्या दिवस को। भारत की जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों को अधिग्रहण की योजना शुरू की? अधिग्रहण की योजना शुरू की 133 का राइट आंसर आपको बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते आए हैं वर्तमान में? 8 चीते आए हैं, ठीक है, हरियाणा। अगला है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। एक बार आप बताइए आवाज़ कैसी आ रही है? कमेंट करके बताइए कि आवाज़ कैसी आ रही है। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है किसके वादक हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है किसके वादक हैं? संतूर के वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। ये प्रश्न बी सही है, ठीक है, संतूर वादक। अगला है प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद है। एक बार भाई सभी लोग जल्दी से शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, सही आ रहा है, बढ़िया बात। 126 का राइट आंसर आपको बताइए। तो सारंगी से प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद था सारंगी, ठीक है। इसका नाम ध्यान से पढ़िए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान, ये लोग आ सकते हैं, ये लोग ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़िए सारंगी। इसीलिए मैंने जो है जितनी समसामयिकता थी वो एक ही वीडियो में निपटारा इसका करा दिया है और करा देंगे। अभी थोड़े प्रश्न बचे हैं वो भी मैं आप लोगों को करा देता हूँ। तेरताली का लोक नृत्य है। तेरताली का लोक नृत्य है, तो तेरताली का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? तेरताली का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तेरताली का लोक नृत्य राजस्थान हो जाएगा। अगला है श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? वाद्य यंत्र से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा वायलिन से। किससे है? वायलिन से। ये जो मैं बता रहा हूँ 4-5 प्रश्न, ये बहुत अच्छे हैं प्रश्न। ये देखिए नीचे आ गए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 29 सुप्रसिद्ध संगीत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये है शहनाई से, ठीक है, शहनाई से संबंधित है। शहनाई से संबंधित है, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा 129 का। आगे देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में जो किसने लोकप्रिय बनाया? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने विदेशों में लोकप्रिय भारतीय शास्त्रीय नृत्य को बनाया? चलिए देखते हैं किसने बनाया है। तो ये बनाया है आपका उदय शंकर ने। किसने? उदय शंकर। इस समय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, ठीक है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये आपका बिल्कुल सही है, यानी 31 बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। यानी बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, ठीक है। अगला प्रश्न है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? ये बाद वाले जरूर तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है, बाद वाले इंपॉर्टेंट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत की किस वाद्य से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा तबला से, ठीक है। चलिए जल्दी से करा देते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से जो है मोहिनी अट्टम रूप संबंधित है? तो केरल राज्य से है। अगला देखिए, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार में ही ओलंपिक पदक प्राप्त किया?
तो प्रथम बार में ओलंपिक जो है किसने प्राप्त किया? कर्णम मल्लेश्वरी ने, कर्णम मल्लेश्वरी ने। ठीक है। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है? योग्यता प्राप्त की, बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता जो है प्राप्त की है। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2016 में ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है? तो ये है आपके शिवा थापा ने, शिवा थापा ने। कौन से शहर ने वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी की है? पैरालंपिक की मेजबानी की है, पैरालंपिक की मेजबानी की है। तो इसका राइट आंसर आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग। ठीक है, बीजिंग। 136 का राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग, यही चाइना की राजधानी है बीजिंग। और है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? ऐसा कौन सा था जो देश था पदक शीर्षा में शीर्ष स्थान पे अच्छे नंबर पे रहा? 137 डी यानी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। 12वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श काव्य क्या था? आदर्श काव्य क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आदर्श राज्य क्या था? आदर्श राज्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 138 का इसका हो जाएगा शेयर द ड्रीम, शेयर द ड्रीम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था? कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो किसने अपना पहला राष्ट्रगान जो है बदल दिया है? देखते हैं किसने अपना पहला राष्ट्रगान बदल दिया है। तो किसने अपना राष्ट्रगान बदला है? तो आपके जो नेपाल है, नेपाल ने अपना जो राष्ट्रगान बदला है। ठीक है, नेपाल एक ऐसा देश है जो भी गुलाम नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किसने हनोवर ISCH में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? इनमें से किसने हनोवर ISCH में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक किसने जीता है महिला पिस्टल में? तो आपकी हिना सिंधु ने जीता है। किसने? हिना ने। ठीक है, भारत की आयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती है? किस खेल का प्रतिनिधित्व करती है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये यानी हो जाएगा निशानेबाजी से। ठीक है, अगला 2019 में US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? एकल खिताब जो है किसने जीता था? 142। इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2015 का डेविस कप खिताब जीता? डेविस कप खिताब जीता यानी ग्रेट ब्रिटेन। अगला, सर्ब और बाली शब्द किस खेल से जुड़े हैं? सर्ब और बाली शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं टेबल टेनिस से। अगला है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन है? दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन है? यानी सुनील छेत्री। और है, भारतीय फुटबॉल में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ? आरंभ जो है 1945 में हुआ किस फुटबॉल प्रतियोगिता का? ठीक है, डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये जो कप है फुटबॉल से संबंधित है। 140 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी से छापिए। तो इसका हो जाएगा DCM कप, DCM कप हो जाएगा आपका। DCM है
अगला है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादि कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए एक नया चैत्र महीने में शुरू होता है। नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे किस नाम से जानते हैं? प्रश्न यहाँ से बनता है उगादि नाम से। ठीक है। महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जानेंगे? महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जानेंगे? गुड़ी पड़वा नाम से। गुड़ी पड़वा नाम से जानेंगे। ठीक है, गुड़ी पड़वा ना। ठीक है, अगला देखिए। आगे देखिए, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सयाजी मिश्रा ने गोद लिया था। सयाजी मिश्रा ने गोद लिया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सयाजी मिश्रा ने गोद लिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 148। 148 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, सिद्धेश्वरी देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये क्लास आज की कैसी लगी। ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्लास आप लोगों को कैसे लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पीडीएफ देखिए जो है टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोगों को मिल जाएगी, हमारा टीचिंग क्लास 123 के नाम से। ठीक है, और जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप जो है, हाँ देखिए दूसरे वीडियो में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी होगी तो आप लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। 148 वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सयाजी मिश्रा ने गोद लिया। इनका क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 148 का ये हो जाएगा, यानी सिद्धेश्वरी देवी। आगे देखिए, थोड़ा और बता देते हैं आपको। और देखिए, राधा और कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप से स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तेल का दीपक जो रखकर है नृत्य करती हैं स्त्रियां, कहाँ की करती हैं? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखते हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरकुला। ठीक है, चरकुला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से, जी बिल्कुल, अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती थी। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण के प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। प्रशंसा और सम्मान के लिखे गए हैं। प्रशंसा और सम्मान से लिखे गए हैं। इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 50 का राइट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? चरकुला नृत्य। ठीक है, चरकुला नृत्य। घमर लोक नृत्य है, घमर लोक नृत्य है। घूमर जो झूमर है लोक नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है झूमर लोक नृत्य। तो झूमर लोक नृत्य तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बी यानी राजस्थान का झूमर, घूमर यानी घूमना, झूमर लोक नृत्य, झूमर। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा राजस्थान का। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध, देखिए दूसरे वीडियो में पड़ी होगी लिंक, इसमें नहीं है, दूसरे वीडियो में व्हाट्सएप की लिंक पड़ी होगी तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है,
दूसरे वीडियो में नहीं तो कम्युनिटी में आइए, कम्युनिटी में सबसे नीचे आइए, ठीक है। कम्युनिटी में जाके व्हाट्सअप चल रहा है तो आप उस पर लोगो पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इस वाले लोगो पे क्लिक कर दीजिए। इस वाले लोगो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो कम्युनिटी दिया होगा, कम्युनिटी में नीचे आइएगा, ठीक है। कम्युनिटी में नीचे आने के बाद आपको देखिए दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें, ठीक है। तो लिंक दी होगी, उस पर आप लोग क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। लिंक दी है तो उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है आपका? पूर्णिमा यादव आपका कौन सा जिला है? मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी जो कला है आपकी कहाँ प्रसिद्ध है? मिथिला है। मिथिला कहाँ? मिथिला। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? भारत के पिकासो के तौर पे किसे जाना जाता है? तो भारत के पिकासो के तौर पे किसे जाना जाता है? मकबूल फिदा हुसैन को। मकबूल फिदा हुसैन को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, किस सिख पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। आजमगढ़ से गुरु नानक देव से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए कम्युनिटी में आके वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक दी होगी, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइए, ठीक है। 154, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? चलिए देखिए किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? विश्व खेल जो है विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? खेल देखिए एक जरूर पूछा जाएगा तो इम्पोर्टेंट से उसे ध्यान से देखिए और याद रखिए, ठीक है। अबू धाबी में, ठीक है। अबू धाबी में। शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी शतरंज की पहली ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला? तो आपकी थी जे एम विजया लक्ष्मी, ठीक है। एम विजया लक्ष्मी। 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट मैच के विरुद्ध खेला था। किसके विरुद्ध खेला था? उसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश। चलिए आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। और आपकी जो है अभी जो प्रश्न है आपके कितने बचे हैं? 60 से 240 तक अभी प्रश्न बचे हैं, ठीक है। 40-80 प्रश्न बचे हैं जो मैं आप लोगों को शाम को करा दूंगा, ठीक है। 80 प्रश्नों का निपटारा मैं शाम को करा दूंगा जिससे आपके पेपर में छपे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी कतई जो है गर्दा उड़ा देंगे। सभी जल्दी से लाइक कर दीजिए एक बार। जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। और इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़िए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए तो वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए बैठा रहेगा। अगर कोई चीज़ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं जल्दी से। देखिए कम्युनिटी में दिया होगा तो देख नहीं चलेगा। देखिए मैं आप लोगों को बताना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं जुड़ेंगे।
देखिए इसमें कम्युनिटी में है, थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे इसमें, जैसे ही थोड़ा नीचे आएंगे ये देखिए लिंक दिए है, यहाँ पे क्लिक करिए, लिंक है इस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए लिंक देखिए मिली होगी, इस पर क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक जो है इस पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी, तो आप लोग ये लिंक पे क्लिक कीजिए जल्दी से और यहाँ से PDF प्राप्त कीजिए। लिंक मिली है कि नहीं देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक पे क्लिक करें, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए मिला है कि नहीं। कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तो टाटा।